हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की प्रश्नावली 1.3 का हल। तो 1.3 का इंट्रोडक्शन यानी परिचय मैं पिछले वीडियो में दे चुकी हूँ। आज में हम हल जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। यानी हमें जो कुछ यहाँ पे गुणनफल दे रखे हैं उनको हमें ज्ञात करना है। जैसे सबसे पहला हम हल करते हैं 3 गुणा -1। तो देखिए बहुत आसान है। किसी भी संख्या को -1 से अगर हम साधारण 1 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, वही संख्या आती है। और जब हम गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एक संख्या के आगे कोई निशान नहीं यानी प्लस का निशान है, एक संख्या के माइनस का निशान है। तो जब एक संख्या के आगे माइनस का निशान होता है और हम गुणा करते हैं तो उत्तर में भी माइनस का ही चिन्ह आता है और साधारण गुणा की तरह वो गुणा हो जाता है। तो 3 गुणा 1 3 आएगा और एक माइनस का चिन्ह था इसलिए माइनस का चिन्ह वापस आ गया। तो ये हो गया हमारा ए भाग हल। बी भाग देखिए -1 गुणा 225। तो इसमें भी क्या आएगा, अगर हम माइनस नहीं होता, सपोज़ यहाँ माइनस नहीं होता, 1 गुणा 225 होता तो कितना आता, 225। और अब देखिए क्योंकि एक संख्या के आगे माइनस है इसलिए उत्तर में भी माइनस आएगा। ये हो गया हमारा बी भाग हल। ठीक है, तीसरा भाग देखिए -21 गुणा -30। यहाँ सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, माइनस और माइनस को गुणा कर लेते हैं। माइनस और माइनस को जब गुणा करते हैं, यहाँ पे मैं आपके चिन्हों का गुणा लिख देती हूँ जो आपके बहुत यहाँ पे काम आने वाला है। चिन्हों का गुणा यानी जब भी हम यहाँ पे गुणा करेंगे सबसे पहले हमें चिन्हों को गुणा करना है। अगर एक चिन्ह प्लस का है और दूसरा चिन्ह भी प्लस का है, प्लस प्लस के चिन्ह गुणा हो रहे हैं तो उत्तर में प्लस का चिन्ह आएगा। एक चिन्ह प्लस का है, एक चिन्ह माइनस का गुणा हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस आएगा। और अगर दोनों ही चिन्ह माइनस के हैं और आपस में गुणा हो रहे हैं तो प्लस का चिन्ह आएगा। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रख लीजिए, ये आपको पूरा यहाँ पे काम आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चिन्हों का गुणा, यहाँ सी भाग में देखिए माइनस का चिन्ह और ये भी है माइनस का चिन्ह, माइनस और माइनस का चिन्ह गुणा हो रहे हैं तो क्या आएगा, प्लस का चिन्ह, उत्तर में चिन्ह आ जाएगा प्लस का। अब हमें साधारण जैसे हम 21 को 30 से गुणा करना है, 21 गुणा 30 ये करना है। तो 0 को गुणा किया 0 0, 3 को 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आया 630। उत्तर कितना आ गया मेरा 630। तो ये तो साधारण सा गुणा है, यहाँ पे मैंने आपको करके बता दिया, आपको आता है करना। अब देखिए डी भाग, सी के बाद देखते हैं हम डी भाग। डी भाग क्या है, -316 गुणा -1। यानी दो संख्याएं दोनों के आगे माइनस है। पहले हम माइनस का गुणा कर लेते हैं, पहले हम चिन्हों का गुणा करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह माइनस के चिन्ह से गुणा हो रहा है, माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाता है प्लस। बचा 316 को 1 से गुणा करना है तो कितना आ गया 316। ये हमारा उत्तर आ गया। देखिए ई भाग, ई भाग है -15 गुणा 0 गुणा -18। अब देखिए यहाँ पे हमको एक चीज़ देखनी है कि जिन संख्याओं को हम आपस में गुणा कर रहे हैं उसमें एक ज़ीरो है। -15 गुणा 0 गुणा -18। अगर किसी भी संख्या का 0 से गुणा होता है तो उत्तर क्या आता है 0। हमें कुछ भी हल करने की ज़रूरत नहीं है, हमें -15 को 18 को गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें यहाँ पे चिन्हों का गुणा देखना है। हमें सीधा सा माइनस, जब यहाँ पे 0 है गुणा में तो हमें उत्तर में क्या लिख देना है 0 लिख देना है। हमारा उत्तर कितना आ गया 0 आ गया। एफ़ देखिए, एफ़ है -12 गुणा -11 गुणा 10। इसका हमें उत्तर निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, चिन्हों को गुणा कर लेंगे। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह है। तो यहाँ पे कितने माइनस का चिन्ह है 2, ये 1 -11 और -12, 2 माइनस के चिन्ह है। तो माइनस और माइनस गुणा होके क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। यहाँ पे पहले से ही प्लस है इसलिए उत्तर में क्या आ गया, चिन्ह आ गया प्लस का। अब हम संख्याओं को गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 12 सबसे पहले क्या है, 12 गुणा 11। तो 12 गुणा 11 करके देख लेते हैं कितना आता है। 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 3 1, 132।
अब आगे क्या करना है, 132 गुणा 10, 132 को किससे गुणा करना है, 10 से, तो कितना आ जाएगा 132, ऐसे कैसे लिख दूँ, ऊपर एक ज़ीरो लगा दूँ, ठीक है। तो 132 को मैंने 10 से गुणा कर दिया, तो ये हमारा उत्तर आ गया 1320। उत्तर में चिन्ह आ गया हमारे प्लस का, ठीक है। एफ के बाद जी देखिए, जी क्या है, जी है 9 गुणा -3 गुणा -6, इनको मुझे गुणा करना है, 9 को -3 और फिर -6 से। तो सबसे पहला काम हम करेंगे चिन्हों का गुणा, 2 माइनस के चिन्ह है, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। अब हम गुणा करते हैं संख्याओं को, तो देखिए 9 तेरी कितना हो गया, मैं यहाँ पे साइड में कर रही हूँ, 27 हो गया, 9 तेरी 27, 27 को अब किससे गुणा करना है, 6 से। 9 को पहले 3 से गुणा किया, कितना आया, 9 तेरी 27, अब 6 से गुणा करेंगे, गुणा 6, तो कितना आया 42, 6 7 42, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, कितना आया 162। तो ये हमारा उत्तर है। जी के बाद में एच भाग देखिए, एच है -18 गुणा -5 गुणा -4। अब इनको गुणा करना है, तीनों संख्याओं के आगे माइनस का चिन्ह है, 3 माइनस के चिन्ह है यहाँ पे देखिए, ये माइनस माइनस और माइनस। तो देखिए जब 3 माइनस के चिन्ह है तो क्या होगा, पहले हम इन दोनों चिन्हों को गुणा कर लेंगे, माइनस और माइनस का चिन्ह गुणा होकर क्या आ गया, प्लस का चिन्ह। अब ये प्लस का चिन्ह और अगला माइनस का चिन्ह गुणा होगा, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस गुणा होकर क्या हो गया, माइनस। तो देखिए पहले माइनस और माइनस का चिन्ह गुणा हुआ, कितना आया, प्लस का चिन्ह। अब ये प्लस का चिन्ह और ये अगला माइनस का चिन्ह गुणा होगा, तो क्या आया, प्लस माइनस माइनस। तो हमारा उत्तर में क्या आ जाएगा, माइनस। उत्तर में आ गया हमारा माइनस, चिन्ह माइनस का आ चुका है। अब हम संख्याओं को गुणा करते हैं, तो देखिए तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है, -18 गुणा 5, या मैं पहले कर लूँ, अब माइनस को तो माइनस का हमारा हल हो चुका है, चिन्हों को हम गुणा कर चुके हैं, अब हमें सीधा संख्याओं को गुणा करना है। तो संख्याओं में देख लीजिए, पहले हम गुणा कर लेते हैं इस 5 और 4 को, 5 चौक कितना आ गया 20, इस 20 को हम गुणा करते हैं अब 18 से, 20 को किससे गुणा करते हैं, 18 से। तो देखिए 0 का 0, 18 दूनी 32, सॉरी 18 दूनी 36, ठीक है। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 360। तो ये मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से, और ये हमारा उत्तर आ चुका है। तो जी एच हो गया। एच के बाद में आई भाग देखिए, आई भाग को हम अगले पेज पे कर लेते हैं। आई भाग देखिए, -1 गुणा -2 गुणा -3 गुणा 4। अब देखिए यहाँ पे 4 संख्याओं का गुणा है, कितनी भी संख्याओं का गुणा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले चिन्हों का गुणा कर लेते हैं। चिन्ह जो है माइनस के हैं, और माइनस के चिन्ह जो है वो कितने हैं, कुल 3 चिन्ह हैं। तो माइनस के 3 चिन्ह है, 3 संख्या जो है वो सम है या विषम है, विषम है। तो अगर हमारे जो चिन्ह है वो विषम संख्या में होते हैं, तो हमारा जो उत्तर में चिन्ह आता है वो भी माइनस का आता है। तो देखिए, और अगर इसको हम हल भी करें गुणा करके चिन्हों को, तो भी देखिए माइनस और माइनस का चिन्ह गुणा होके हो गया प्लस का चिन्ह, फिर प्लस का चिन्ह और अगला माइनस का चिन्ह, प्लस और माइनस गुणा होके क्या हो गया, माइनस। तो उत्तर में क्या आ गया हमारा, माइनस का चिन्ह। और अब हम हल करते हैं संख्याओं को, 1 गुणा 2 2, 2 गुणा 3 2 3 6, 6 गुणा 4 6 चौक 24। उत्तर कितना आ गया, -24। देखिए जे भाग, -3 गुणा -6 गुणा -2 गुणा -1। अब सबसे पहला काम चिन्हों का गुणा। तो चिन्हों के गुणा में देखिए कितने कुल माइनस के चिन्ह हैं, 1 2 3 4, 4 माइनस के चिन्ह। देखिए माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, फिर माइनस का चिन्ह, फिर माइनस का चिन्ह। तो अगर हम चिन्हों को सम और विषम में गिन लेते हैं तो हमारा काम एक ही बार में हो जाता है। कुल माइनस के
चिन्ह कितने हैं, 4। 4 कैसी संख्या है, सम संख्या। जब सम संख्या होती है तो प्लस का चिन्ह आता है, और अगर विषम की संख्या है, जैसे ऊपर वाले प्रश्न में थी आई भाग में, अगर मान लो 5 होते, 5 कैसी है, विषम, तो उत्तर में क्या आता, माइनस का चिन्ह। जैसे यहाँ पे आई भाग में था, आई भाग में कुल कितने चिन्ह थे माइनस के, 3। 3 कैसी संख्या है, विषम है, 3 विषम है तो चिन्ह कैसा आएगा, माइनस का। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं वापस हमारे जे भाग की। तो देखिए कितनी संख्याएं, कितने चिन्ह हैं माइनस के, 4। तो इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। एक बार कर लेते हैं, माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, माइनस और माइनस प्लस, तो उत्तर में चिन्ह हमारा आ गया प्लस का। अब हम संख्याओं को गुणा कर लेते हैं। 6 तिरी 18, 18 दूनी 36, 36 एकम 36, तो हमारा उत्तर कितना आ गया, प्लस 36। प्लस 36 को हम सिर्फ 36 भी लिख सकते हैं, प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाता है हमारा पहला प्रश्न हल।